और उसके बाद यीशु का गधे पर बैठ के आना कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि गधे को हिब्रू बाइबल के अंदर जो कहा जाता है हमार कहा जाता है, और हमार का एक रूट मीनिंग है जिसको होमर कहते हैं, HOMAR, होमर। और होमर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है भौतिकवाद या संसार की सेनाएं, यह मतलब होता है। इसका मतलब है जो गधा है, यहूदी जगत में माना जाता है कि गधा जो है सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करता है, सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। गधा बहुत तेज दौड़ नहीं सकता, बहुत तेज चल नहीं सकता, लेकिन परिश्रम बहुत ज्यादा कर सकता है, बहुत परिश्रम कर सकता है। और गधे पे सारा बोझ लादा जाता है, वो परिश्रम कर सकता है। इसी प्रकार इसीलिए जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने आत्मिक वे में एक बात बोली, आत्मिक तरीके से एक बात बोली, और इंसान को यीशु मसीह ने एक गधे के रूप में ही दर्शाया। यीशु ने क्या बोला मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे लोगों, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है एक गधे के समान बोझा ढो के चल रहा है, बोझे में दबा हुआ है, पाप के बोझ में, दुष्ट आत्माओं के बोझ में, बंधनों के बोझ में दबा हुआ है, और वो अपने आप से आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु ने बोला मेरे पास आ। यीशु ने जो बात बोली ये आत्मिक तौर से बात बोली थी, ये स्पिरिचुअल रल में बात बोली थी, आध्यात्मिक तौर से बात बोली थी। जितने बोझ से दबे इंसान हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। यानी यीशु मसीह ने खुद इस बात को कह के एक घोषणा कर दी कि मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारे बोझ से विश्राम दे सकता हूं। पापों का बोझ, दुष्ट आत्माओं का बोझ, श्रापों का बोझ, शैतान का बोझ जो तुम्हारे पे लदा हुआ है, जो उसने लाद रखा है, उससे केवल मैं ही हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं।